अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी पर। ध्रुव राठी पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह मेरा चैनल डेली नहीं लेकिन हर दूसरे दिन वीडियोस आ रही हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे जानते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स नहीं आते, आपकी राय नहीं आती, तो मैं आपको नहीं जानता। मज़ा बात करने का तभी है जब हम एक दूसरे के साथ आमने सामने हो। तो आप अपनी राय जरूर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि मुझे देखने वाले कौन और कहां से है और मैं उनके बात की उनको जवाब भी दूं। तो हम बात कर रहे थे ध्रुव राठी, 29 साल जर्मनी में रहने वाला इंडियन यूट्यूबर। वो अपने तजिए भी पेश करता है, व्लॉगर भी है और वो अपनी शॉर्ट्स वीडियो भी बनाता है। नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अचानक ये इतना खबरों में क्यों आने लग पड़ा? क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्शन शुरू हुए, अप्रैल से लेकर जून तक चलने हैं इलेक्शन, ख्याल में 8-10 दिन और हैं। तो उसने बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी को ललकारा है, उसके खिलाफ उसने बात की है, उसके खिलाफ वो धड़ाधड़ वीडियो बनाता जा रहा है, लोगों को बता रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, आपके साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं, आपके साथ झूठी कस्में उठाई जाती हैं, जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी ना हुई है, ना हो रही है, ना होगी, जिसके ऊपर लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं और उसके मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। जिसका फायदा उठाते हुए उसने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, लोगों को उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप में आने का इनविटेशन भी दिया, और जिसके पीछे उसकी सोच ये है कि मैं एक अपने अंडर कुछ एक टीम क्रिएट करूं, जिनको मैं कोई ऑर्डर दूं, जिनको मैं कोई बात करूं और लोग मेरी बात को सुने। क्या ये सिर्फ आज बीजेपी के ही खिलाफ वीडियो बना रहा है? ऐसा नहीं है। इससे पहले 2016, 17, 18 में ये यूट्यूबर कांग्रेस के खिलाफ भी वीडियो बनाता था, कांग्रेस को भी बुरा भला ये कहता था, जिस तरह आज ये नरेंद्र मोदी को बेशर्म तक ये कह रहा है। हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, इसके खिलाफ इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो यूट्यूबर हैं और जो बीजेपी के पार्टी वाले हैं, उनके आईटी मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसको पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की है। उनका ये मानना है कि ये आईएसआई का एजेंट है जो जर्मनी में बैठकर इंडिया के खिलाफ, इंडियन हुकूमत के खिलाफ वो काम कर रहा है, वीडियोज बना रहा है, लोगों को तवरगला रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? इसके लिए उन्होंने उसको एक फर्जी नाम भी दिया है, बदरुद्दीन राशिद लाहौरी। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी पाकिस्तानी के नाम के साथ उसका शहर का नाम नहीं लगता। अब मेरा नाम रिजवान है तो रिजवानुज़्ज़मान सादकाबादी नहीं लगेगा। अगर इफ्तिखार इफ़ी का नाम इफ्तिखार अहमद उस्मानी है तो इफ्तिखार अहमद उस्मानी लाहौरी नहीं लगेगा। अगर जाहिद निसार का नाम जाहिद निसार है तो जाहिद निसार अहमदपुरिया नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान में तो किसी भी आदमी के साथ उसके शहर का नाम नहीं लगता। जो नाम है वो दो मुख्तलिफ नामों को जोड़ दिया गया है, बदरुद्दीन राशिद, राशिद और नाम है, बदरुद्दीन और नाम है। जब इन दोनों को जोड़कर आगे आप नाम लगा देते हो लाहौरी का, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ऐसा फर्जी नाम है जो आपको बताए, जो आपने किसी पे सर्च किए बगैर किसी पे थोप दिया है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इंडिया में जब भी कोई ऐसा काम जो इंडिया के खिलाफ होता है या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है या इंडियन आर्मी के खिलाफ होता है, वो फौरी बिना किसी तहकीक के वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई पे डाल दिया जाता है। जिस तरह ये पुलवामा का वाकया हुआ, उसके फौरी बाद उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया है। अब दिल्ली हमले का वाकया हुआ, वो भी पाकिस्तान ने करवाया। मतलब जो चीज़ आपको मिल जाए वो ठीक है, जो ना मिले वो पाकिस्तान पे डाल दो। तो इसी तरह उन्होंने जब देखा कि हम इस जर्मनी में रहने वाले ध्रुव राठी को नहीं पकड़ सकते, नहीं हम इसको खामोश करवा सकते, इसको भी पाकिस्तानी पे डाल दो, पाकिस्तान पे डाल दो, ताकि लोगों के दिलों में कुछ इसके खिलाफ नफरत पैदा हो सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने मामला अपनी हद तक रखा करें, और आप अगर इतने दूध के धुले होते और अगर आपकी गवर्नमेंट ने वाकई हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होता तो कभी भी किसी भी यूट्यूबर को आपके खिलाफ बात करने की जरूरत पेश ना आती, उसको कौम को यह समझाने की जरूरत पेश ना आती कि उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और आपको फिर किसी भी इंसान को पाकिस्तानी साबित करने और आईएसआई का एजेंट साबित करने के लिए झूठे नाम, फर्जी नाम और झूठी कहानियां बनाने की जरूरत पेश ना आती। ध्रुव राठी पाकिस्तान के खिलाफ भी वीडियो बनाता है और सबसे बड़ी बात ये मुसलमानों के खिलाफ भी वीडियो बनाता है। कुछ सालों कबल जर्मनी में 4 टेररिस्ट अटैक
हुए, ध्रुव राठी ने टोटली मुसलमानों पे डाल दिया कि ये मुसलमान हैं जो हर जगह टेररिस्ट अटैक करते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके पीछे मुस्लिम सोच होती है। ये उसने ट्वीट किया और इस ट्वीट को करने के बाद उसके जो फॉलोअर थे उनके दरमियान भी काफ़ी इंतशार पैदा हुआ। तो 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, अरबों की तादाद में है मुसलमान, लेकिन कोई भी मुसलमान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टेररिस्ट साबित कर दें। हाँ, अगर कोई वाक़या होता है उसके पीछे अगर आपको वो मिल जाए तो आप यकीन जानिएगा उसके पीछे या यहूदी होंगे या हिंदू होंगे या वो अमेरिकन होंगे, मुसलमान नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि ये ध्रुव राठी अब बदरुद्दीन राशिद लाहौरी नहीं है, ये ध्रुव राठी ही है। ये 29 साला जर्मन यूट्यूबर है। अल्लाह हाफिज़।